कभी सोचा है कि एक मशीन बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह चीज़ों को पहचानना कैसे सीख जाती है? चलिए आज इसी डिजिटल ब्रेन के अंदर झांक कर देखते हैं और इसके राज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे सीधे सीधे एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जिसे हम मेल और फीमेल चेहरों में फर्क करना सिखा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो उन चेहरों को भी पहचान लेता है जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही नहीं। तो ये जादू होता कैसे है? इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है परसेप्ट्रॉन। आप इसे हमारे दिमाग के एक अकेले सेल यानी न्यूरॉन का डिजिटल रूप समझ सकते हैं। सीखने की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो एक अकेला परसेप्ट्रॉन तो काफी सीधा साधा होता है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इनमें से हजारों लाखों को एक साथ जोड़ देते हैं। तब जाकर कुछ बहुत ही पावरफुल बनता है। जब हम इन हजारों परसेप्ट्रॉन्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। और हाँ, ये सच में एक डिजिटल दिमाग की तरह ही काम करता है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम कर डालते हैं। अब सवाल ये है कि इस डिजिटल न्यूरॉन के अंदर आखिर चलता क्या है? आपको लगेगा कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस होगी, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इसके पीछे का जो गणित है वो हैरान करने वाला सिंपल है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, न्यूरॉन को इनपुट मिलता है, मान लीजिए किसी फोटो का पिक्सल डेटा। दूसरा, वो हर इनपुट को एक वेट यानी एक तरह का महत्व देता है कि भाई कौन सी जानकारी कितनी जरूरी है। और फिर आखिर में वो इन सभी जरूरी जानकारियों को जोड़कर एक फाइनल आउटपुट निकाल देता है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स जैसा लगता है ना, वो असल में कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हर इनपुट को उसके वेट से गुणा करो और फिर सबको एक साथ जोड़ दो। बस यही है उसका फैसला लेने का तरीका। और इन सब हिसाब किताब के बाद आखिर में क्या मिलता है? एक नंबर, जैसे मान लीजिए 0.78। ये नंबर ही उस न्यूरॉन का वोट या फैसला है। एक तरह से वो कह रहा है, मुझे 88% यकीन है कि ये चेहरा एक महिला का है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये नेटवर्क क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि ये सीखता कैसे है, मतलब इसे ट्रेन कैसे किया जाता है। इसके लिए मोटे तौर पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम मशीन को पहले से लेबल किए हुए उदाहरण देते हैं, जैसे ये बिल्ली की फोटो है, ये कुत्ते की। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मशीन को बिना लेबल वाला ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो खुद ही उसमें पैटर्न खोजती है। और तीसरा बड़ा दिलचस्प है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ सिस्टम ट्राई करता है, गलतियां करता है और सही काम करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सीखते। चलो, सिस्टम को सिखा भी दिया, पर ये कैसे पता चलेगा कि मशीन ने सीखा भी है या नहीं? मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसे नापें? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सीख रहा है वो सही है? तो घूम फिर कर हम उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं, ये डिजिटल दिमाग आखिर कितने सही, कितने एक्यूरेट हो सकते हैं? देखिए, कुछ साल पहले तक इमेज पहचानने वाले सबसे अच्छे सिस्टम्स का टॉप 5 एरर रेट 5.1% था। मतलब अपने 5 बेस्ट अंदाजों में वो लगभग 95% बार सही होता था। और उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में जो आंकड़ा है वो सच में चौंकाने वाला है। ये एरर रेट अब गिरकर सिर्फ 3.57% पर आ गया है। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये इंसानी परफॉर्मेंस से बेहतर है। जी हाँ, हम इंसान इसी काम में लगभग 5% की गलती करते हैं। और ये जो कमाल की एक्यूरेसी है, ये हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आती है, एक ऐसे सिस्टम पर जो सिर्फ उदाहरणों से सीखकर चेहरों में फर्क बता सकता है, और वो भी हमसे बेहतर। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब मशीनें कुछ चीज़ों को देखने और समझने में इंसानों से बेहतर हो चुकी हैं, तो सोचना वाकई रोमांचक है कि वो आगे क्या देखना सीखेंगी।